कि सेवानिवृत्ति के बाद आदमी के पास जो है सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो आती है समय पास करने की। और या तो घर के बाहर चलबूतरी में बैठ जाओ और पंचायत करते हो, आएगा से झगड़ा मोल लेते रहो। इससे अच्छा ये है कि आप प्रकृति के नज़दीक रहो, ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन के अंदर रहेंगे तो हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे, प्राणवायु मिलेगा। और दूसरों को एक आप जो है उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आदमी नकारा नहीं हुआ है। वो चाहे तो जब तक उसके शरीर में जान है तो वह जहान के अंदर एक नई फिजा, नई रोशनी उत्पन्न कर सकता है। रेगिस्तान से नखलिस्तान, पहाड़ों से गंगा, पत्थरों में फूल खिलाने के लिए बुलंद हौसले की जरूरत होती है। मरुद्रा में इस रेगिस्तान इलाके में जहां बरसात की कोई निश्चितता नहीं होती, ऐसे में यहां हरियाली की कल्पना करना किसी मुश्किल कार्य से कम नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि कई स्थानों पर वृक्षारोपण होते हैं, लेकिन पर्याप्त देखभाल नहीं होने के कारण वो सूख जाते हैं। जब पौधे सूख जाते हैं तो वृक्षारोपण कार्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन शहर के ऐसे वन मित्र भी है जो तन मन धन से पर्यावरण संरक्षण के लिए न केवल वृक्ष लगा रहे हैं, बल्कि इनको जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के वृक्ष मित्र प्रश्नपुरी गोस्वामी ने जोदाना अब तक न्यूज से बात करते हुए बताया कि जब मैं छोटा था तब मेरे मन में मेहरानगढ़ की पहाड़ियां देखने के बाद वीरान नजर आती थी। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से ही कल्पना थी कि क्यों ना इन पहाड़ियों पर पेड़ पौधे लगाए जाए और इसे सुंदर और हरी भरी बनाई जाए। ये कल्पना एक स्वप्न था जो काफी लंबे समय तक दबा रहा। 1987 के अंदर जब इनका स्थानांतरण महिला बाग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, तब स्कूल के बाद इनको काफी समय मिल जाता था और इसी समय को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मेहरानगढ़ पहाड़ियों में वृक्षारोपण करने का निश्चय किया। और देखते ही देखते इन्होंने मेहरानगढ़ की पहाड़ियों पर वो कर दिखाया जो एक कल्पना थी। इन्होंने इस मेहरानगढ़ की तलहटी पर 41 किस्मों के गुलाब के फूल की बगिया लहरा दी। प्रश्नपुरी गोस्वामी ने बताया कि इन बगिया में आते हैं तो मन ऐसे लगता है कि जैसे गुलाब उनको बुला रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आओ हमारे पास और हमें सहलाओ। जी हाँ, प्रश्नपुरी गोस्वामी जी ने यहाँ पर कुल 41 किस्मों के गुलाब लगाए, जिसके अंदर लाल गुलाब, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, कश्मीरी गुलाब, आबरा का डाबरा, इसके अलावा कट फ्लेवर से कई 41 किस्मों के गुलाब यहाँ महक रहे हैं और इन फूलों को देखकर हर कोई अचंभित है। आइए हम इसी पर बात करते हैं प्रश्नपुरी गोस्वामी जी से। इनको इन काम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या कठिनाई है इनको झेलनी पड़ी। तो आप शिक्षक थे, फिर सेवानिवृत्त हुए, तो अब मन में आपके कैसे आया कि मुझे इस तरीके से कुछ करना चाहिए? हालांकि ये कार्य मैंने शिक्षा काल में रहते हुए किया, और सेवानिवृत्ति के बाद जो ज़्यादा मेरे को समय मिला इसके अंदर, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद आदमी के पास जो है सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो आती है समय पास करने की। और या तो घर के बाहर चलबूतरी में बैठ जाओ और पंचायत करते हो, आएगा से झगड़ा मोल लेते रहो। इससे अच्छा ये है कि आप प्रकृति के नज़दीक रहो, ऑक्सीजन शुद्ध ऑक्सीजन के अंदर रहेंगे तो हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे, प्राणवायु मिलेगा। और दूसरों को एक आप जो है उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आदमी नकारा नहीं हुआ है। वो चाहे तो जब तक उसके शरीर में जान है तो वह जहान के अंदर एक नई फिजा, नई रोशनी उत्पन्न कर सकता है। सर, कहते हैं कि पहाड़ों पर पहाड़ के पौधे ही उगते हैं, लेकिन आपने तो वो कर दिखाया है जो मतलब प्रकृति को भी एक चैलेंज करने जैसी बात हो गई कि ऐसे ऐसे गुलाब जो यहाँ नज़दीक में नहीं होते हैं, फॉरेन के अंदर होते हैं या अमेरिका यूएस में होते हैं, तो वो पौधे यहाँ पर किस तरीके से आपने इसको जो है जान दी इन पौधों को? एक तो बात है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमने हालांकि ये तो ज़रा दुष्कर कार्य था, क्योंकि हमने सबसे पहले जो भी पौधे लाए उन पौधों को गमलों के अंदर 3 साल तक रख करके यहाँ की गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब से पूरे क्लाइमेट से उसको वाकिफ़ करवाया। वाकिफ़ होने के बाद हमने उसको ज़मीन के अंदर लगाया। तो एक तो उसके अंदर जो है यहाँ की गर्मी को सहन करने, यहाँ की सर्दी को सहन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हुई, और ये पौधे जो है शानदार ढंग से जम गए। जमने के बाद हमने इसके अंदर ज़्यादातर जो है जैविक खाद का उपयोग करते हैं। हर साल जो है इन गुलाबों के लिए कम से कम एक आधा कुंटल
जो है हम सरसों की खड़, गुड़, गौमूत्र और गाय का गोबर और गुड़ डाल करके उसको सड़ा करके वो पानी देते हैं। जिससे क्या है, हर हफ्ते देते हैं उनको एक एक मग। इससे इनके पौधों के अंदर एक नई प्रकार की जवानी उत्पन्न होती है और समय पर इनको कटिंग की जाती है और कटिंग करने के बाद उनके अंदर 40 से 60 दिन के अंदर फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। और जो इस जैविक खाद को उपयोग में लेने का फ़ायदा ये है एक तो पौधे की जो है बढ़वा अच्छी होती है, उसके फूल की चमक, कलर बड़ा ही शानदार आता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करते हैं। ये रासायनिक खाद नहीं करेंगे, रासायनिक खाद से ज़मीन खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है, ज़मीन कठोर हो जाती है। सर कितने किस्म के पौधे हैं, कौन कौन से हैं, एक आध कोई नाम हो तो? यहाँ पर जो है 150-200 के आसपास गुलाब के पौधे हैं। इसके अंदर 40-45 तरह की वेराइटीज़ हैं। इनके अंदर जो भी नई विकसित आती है वेराइटी, उसको हम देख के लाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं ताकि लोगों को एक नई वेराइटी मिले। इसके अंदर हम देसी गुलाब भी है और कट फ्लावर भी है और इसके अंदर ब्लैक लेडी गुलाब है, वैद्य जनरल वैद्य नाम का एक हल्का सा वाइट और येलोइश शेड लिए गुलाब है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कश्मीरी गुलाब है और मिनीचर गुलाब है, फ्लोरीबंडा वेराइटी है, कट फ्लावर है और आबरा का डाबरा एक नई वेराइटी है जिसमें वो खिलते समय तो हल्का सा ब्लैकिश कलर होता है और तो जो कली चटकती है तो उसके अंदर लाइनें एकदम उभर करके आती है, येलो, रेड। सर मैं जानना चाहूँगा, साथ में चल के बताएं कि कौन सा क्या पौधा है। आप हमारे साथ अगर वॉच करते करते अगर बता दें, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पौधा है किस तरह का है, क्या नाम है इस पौधे का, ये किस तरह का है? ये गुलाब जो है खुशबूदार गुलाब है, खुशबू लिए गुलाब है और ये डबल डिलाइट गुलाब है। और इसके पास ही गुजरेंगे तो अपने बैग से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये इसकी जो है फूल भी बहुत शानदार खिलता है। धीरे धीरे ये वाइट और येलो से लेते हैं कलर चेंज करता हुआ रेडिश के ऊपर तक आ जाता है। तो ये कलर चेंज करने वाला डबल डिलाइट गुलाब का फूल है और खुशबू का एक खजाना है। सर अगर बात करूं मैं आपके सहयोग की, आप अकेले हैं या इसमें कुछ सहयोग किसी का साथ रहा है? आप किन किन का सहयोग आपको इसमें मिला? इस उद्यान को डेवलप करने, विकसित करने के अंदर पहले तो 1 लाख सालों ने सीधांतर में चला, परंतु बाद में धीरे धीरे हमारे विद्यालय के साथ जुड़े, स्कूल और मोहल्ले के लोग जुड़े और जिला प्रशासन जुड़ा और उसके साथ जो है महाराजा का मैरागढ़ म्यूजियम का सबसे बड़ा सक्सेस रहा। जिला प्रशासन ने 30 काम कर लिया, तारबंदिया औद्योगिक का निर्माण करवाया। तो इसके ये सामूहिक सबका संकल्प प्रयास है। मैं तो केवल मात्र एक जो है लेकिन इंजन के रूप में मैंने काम किया। लेकिन आज इन पौधों की जो पहचान है वो परसनपुरी के नाम से है। पूरे नज़दीक के जो आसपास के ज़िले, यहाँ तक कि पूरे राज्य में आपकी पहचान कुछ ना कुछ तो आपके हाथों से हुआ, इसीलिए आपने ये पौधे आपके काफ़ी फ्रेंडली भी है। सुना है कि ये पौधे आपके फ्रेंडली, जब भी आप यहाँ आते हैं तो बड़े हंस के खिल के दिख रहे हैं। मुझे भी दिख रहा है कि आज किस तरीके से खिल रहे हैं ये पौधों में। चाहे बोलते नहीं है और उनके अंदर एक अनुभूति होती है। आप उनके पास पहुँचेंगे और उनको सहलाओगे तो एक प्रकार से वो बिल्कुल ही सरसराहट आपको नहीं सुनाई देगी, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है वो सरसराहट करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ये पौधे जो है प्यार के होते हैं, इनकी जो है अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो इस तरह से जानवर अपने मालिक को नहीं भूलता है, तो पौधे भी अपनी सेवा करने वाले को नहीं भूलते हैं। तो मुझे तो इनसे बड़ा ही लगाव है और इनके बिना तो मेरा समय भी पास नहीं होता है। सवेरे 6 बजे से 8 बजे आता हूँ, फिर खाना खाने के बाद एक बार आता हूँ, शाम को फिर 4 बजे से 6-7 बजे तक यहाँ रहता हूँ। तो एक तरह से मेरा इनसे एक भावात्मक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। कितने साल हो गए सर? बात करूं जैसे ये पौधा है, ये पौधा काफ़ी अच्छा पौधा, फूल भी इसके बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये क्या नाम है इस पौधे का? ये मेरा वेराइटी का पौधा है जी। और ये कम से कम आज से 20 साल पहले मैंने इसको लगाया था जी। और इसका आप नीचे से देखो उतना तो इतना बड़ा मोटाई लिए हुआ है। तो जो इसकी चलने की उतने की मोटाई से आपको पता चल जाएगा कौन सा पौधा कितने साल का बना है। एक लास्ट में अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। अभी आप इस पौधे के साथ जो है चला भी रहे थे, ये
फूल जो है मुझे उस समय महसूस हुआ कि ये आपके काफ़ी करीब से, मतलब ये देखिए इनकी पत्तियाँ जैसे ही आप नज़दीक आते हैं अजीब सी खुशबू और सान लिए खड़े हो जाते हैं। ये गुलाब जो पहले एक देसी गुलाब में गया और एक नर्सरी के अंदर जब मैं गया वहाँ पर मुझे फूल पेड़ पौधा लगा हुआ दिखा, वहाँ से एक छोटी सी बंडल लेकर इसको मेरे लड़कियों को मैंने दिया, मुझे बड़ा लगता है, इसको पेड़ों की रक्षा करते हुए डेथ हो गई थी, तो उसने उसके ऊपर ये बडिंग चलाई। तो ये पौधा जो है बचपन से ही बडिंग चढ़ी, इससे उसका पुनर्जन्म हुआ है। बिल्कुल। और जो देसी गुलाब के ऊपर चढ़ा है, तो ये फ्लोरिबंडा वैरायटी है। ये जब फूलों से लगता है तो सड़क पर चलते लोग गाड़ी रोक कर देखते हैं कि इतने बड़े बड़े फूल इतने सारे बड़ी संख्या के अंदर आते हैं। ये फूल तो मेरा सबसे प्रिय फूल है, जिसको मेरे स्वर्गीय पुत्र ने अपने हाथों से बडिंग चढ़ा कर इसको दिया। बिल्कुल, तो मैंने सही कहा, क्योंकि मैंने जब आपको इसके करीब देखा तो ये स्वयं अपने आप को आकर्षित कर रहा था, आपको आकर्षित कर रहा था, आप इसको सहला रहे थे, मुझे महसूस हुआ, इसीलिए मैं आपको यहीं लेके आया। तो आपको काफ़ी इससे लगाव है? बिल्कुल बिल्कुल लगाव है। इसको देखते मुझे इसकी और मेरे बड़े बच्चे की एक याद आ जाती है कि उसके हाथ का ये पौधा जो है आज मेरे को उसकी स्मृति को ताज़ा किए हुए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पौधे बोलते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन महसूस किया जाता है। वो महसूस आप प्रसन्न चंद जी के आँखों में और इनके दिल में महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस पौधे को अपने बच्चे की तरह अपने प्यार दिया, स्नेह दिया, और आज ये पौधा भी इनसे इतना ही स्नेह करता है जितना कि एक बेटा अपने बाप को करता है।